तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। तो आज का हमारा वीडियो है शिक्षा के बारे में, मतलब कि मैं शिक्षा के बारे में क्या सोचती हूँ। तो मेरा मानना है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के युग में, और कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। क्योंकि शिक्षा यह भी नहीं है कि शिक्षा से हमें नौकरी मिलेगी जिससे हमारा जीवन यापन अच्छा होएगा, ये भी नहीं है। वो तो होना ही, अगर शिक्षा हम अच्छी ग्रहण करेंगे फिर हम नौकरी लग जाएंगे, वो तो होएगा ही। लेकिन शिक्षा, अगर हमें कुछ अच्छा पढ़ना आएगा, हमें पढ़ने का शौक़ रहेगा और हमें चीज़ें समझ में आएगी कि दुनियादारी में क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ें हम जान सकते हैं। अगर वो हम कब जान सकेंगे, जब हम शिक्षित होएंगे, तभी हम पढ़ सकेंगे, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है। आज का युग ही कुछ ऐसा है कि इसमें शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गलत और सही चीज़ों को आसानी से समझ सके। और मेरा मानना है सबसे बड़ी बात है बुढ़ापा मतलब कुछ कहते हैं कि बचपन सबसे बड़ा, मतलब सबसे दुखी अगर कोई है तो बच्चे होते हैं, क्योंकि वो बता नहीं पाता है वैसे। लेकिन मेरा मानना है, अगर इस जहाँ में सबसे बड़ा दुखी है तो वो बूढ़ा इंसान है। हाँ, वो बोल सकता है, वो कह सकता है, लेकिन उसका दर्द कुछ अलग लेवल का ही होता है, हम बयान नहीं कर सकते। तो मेरा मानना, अगर मैं मेरी लाइफ में शिक्षा का अगर मैं तो बताऊँ, तो मेरा मानना अगर मैं शिक्षित हूँ आज, तो कल अगर मेरा बुढ़ापा आएगा तो हमारे जो बच्चे होंगे वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे। अगर हमारे बेटा है, वो आएगी, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएगी। हमारे रिश्तेदार होंगे, वो हमारे साथ सारे वक्त तो बैठे नहीं रहेंगे, वो हमारे पास घंटा बैठ जाएंगे, 2 घंटा बैठ जाएंगे। लेकिन फिर वो एक लाइफ में जिसमें, और हम अगर हमारे दो हम साथी होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वक्त का क्या पता है कि एक चला जाएगा इस दुनिया में, फिर हम अकेले ही रह जाएंगे। फिर हम कोई भी बात ऐसे किसी को नहीं बता पाएंगे। तो मुझे लगता है वो एक कलम होगी जिससे हम, हमारे मन में क्या चल रहा है वो लिख देंगे, उससे हमारा टाइम पास हो जाएगा। हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। कुछ बोलेंगे कि अरे तब तो हमारी आंखें ख़राब हो जाएगी, वैसा। तो आंखों की सुरक्षा रखो अभी, तो बुढ़ापे में भी आराम से आपको दिखेगा। और मैं तो मानती हूँ, अभी अगर आप 40 के हो, 30 के हो, तो ज़्यादा इसमें अपनी एनर्जी खर्च मत करो कि मुझे ये करना है, वैसा करना है, वैसा करना है। अपने शरीर को कितना स्वस्थ रख सकते हैं उस पर यार, ऐसा भी मैं सोचा कल का किसने सोचा, हम तो आज जो कर लेंगे वो कर। हाँ, ये सही है, लेकिन उसमें ये भी लाओ कि हाँ, कल तो क्या पता हमें देखने को मिलेगा। तो हम अपने शरीर पर अच्छी चीज़ें खाए, व्यायाम, एक्सरसाइज करें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं उसमें करें, एंजॉय करें, लिखने का शौक़ पाले, पेंटिंग का शौक़ पाले, या बोलने का शौक़ पाले, कुछ भी पाले, लेकिन शौक़ हॉबी होनी चाहिए। क्योंकि ना हॉबी है बुढ़ापे में, अगर कोई हमारे साथ में होगी ना, कोई नहीं होगा हमारे, ना बच्चे होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, ना हमारे दोस्त होंगे, किसी का पति नहीं होगा तो किसी की पत्नी नहीं होगी। वक्त के साथ सबको चले जाना होगा, और एक दिन हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे साथ होगा ना, वो होगी हमारी हॉबी। हमें क्या पसंद है, क्या चीज़ है हमारी जो हमें इतनी पसंद है कि जिसमें अगर हम खो जाए तो हमें दुनिया की कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लगता है सबकी अपनी अपनी हॉबी होनी चाहिए। कुछ भी रखो हॉबी, बस उसमें खो जाना हो जैसा होना चाहिए कि उसमें आप खो गए हो, आपको दुनियादारी का फिर फ़र्क नहीं पड़ता हो। वैसे हॉबी सबके पास हो। अब कुछ कहेंगे काम उतना ही करो जितना शरीर आपको स्वस्थ रख सके। बाकी ये नहीं मुझे इतना पैसा इकट्ठा करना है, वो करना। हाँ, नाम तो कमाना है, वो तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो वैसे ही नाम कमा लेंगे। इसलिए इतना हर चीज़ के पीछे मत भागो तो अपने स्वास्थ्य के पीछे और अपनी हॉबी के पीछे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल, मैं क्या सोचती हूँ। अब आप क्या सोचते हो वो आपकी है। बाकी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं चाहती हूँ स्वास्थ्य अच्छा रहे और हॉबी रहे। हॉबी ही है जो हमारे लाइफ टाइम तक हमारे साथ चलेगी, और हम जहाँ हम चले जाएंगे तो हमारे साथ वो भी चली जाएंगी। इसलिए मैं हॉबी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हूँ। इसलिए तो बाय बाय गाइस, धन्यवाद। आज का व्लॉग बस इतना ही है। देखो ये इधर देखो, ये हमारे जामुन का पेड़ है, आपने देखा होगा। और इधर देखो ये मौसम है ना, ये मौसम तो ये बादल है, लेकिन अभी चौमासा है, लेकिन बारिश नहीं होती है। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, कुछ भी हो सकता है। जबकि अभी तक बारिश हो जानी चाहिए थी। कितनी फसलें हैं जो ख़राब हो रही है। और जो आज मुझे रील में एक चीज़ ख़राब लगी, वो जो मैंने थोड़ी बहुत रील देखी, वो उसमें अगर मुझे कोई रील ख़राब लगी है तो वो लगी है जब एक औरत अपने बच्चे को इतने खतरनाक से पीट रही है। पता नहीं उसने, हाँ, बच्चे गलती तो कर ही देता, या तो वो 12-13 साल का था, तो शायद अभी के ज़माने में यही है कि फ़ोन की लत। हाँ, माना उसे लत है तो लत उसे लगवाई क्यों, हम नहीं लगवाई है। वो पेट में से तो फ़ोन लेके आया नहीं है, फिर उसे फ़ोन, वो अब उसको लत लग गई है। तो उसकी माँ जो कम से कम 80 किलो की थी, वो उस 14 साल के बच्चे के ऊपर बैठ के उसे इतने खतरनाक तरीके से पीट रही थी। और पता नहीं कौन वीडियो कर रहा था, पता नहीं भगवान। मैं तो नहीं पलते तो पैदा ही मत करो। कौन आपको कह रहा है कि अगर आपसे एक पलता तो एक ही रखो, 2 है तो 2, और आपकी केपेबल है 3-4 की, तो वो भी आप पैदा कर सकते हो। लेकिन यार इस गंदे तरीके से आप बच्चे को नहीं मार सकते। मेरी तो रूह काँप गई यार। हाँ, डराने का बहुत से तरीके आप डरा सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। मारना बहुत ख़राब चीज़ है यार। बच्चे की जान निकल जाएगी और उसके दिमाग में जो ट्रॉमा बैठ जाएगा वो ज़िंदगी भर नहीं निकलेगा। एक माँ ही तो होती है जिसके सामने बच्चा हर चीज़ जाहिर करता है। अगर माँ इस तरह खतरनाक पीटेगी तो उसका कोई वजूद नहीं होगा। इसलिए बाय बाय गाइस, आज मेरा ब्लॉग बड़ा हो गया। ठीक है।